हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का टुडे करंट अफेयर में स्वागत है। तो आज हम लोग करंट अफेयर देखेंगे आज का। उससे पहले लास्ट 1 वीक का करंट अफेयर रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, आपका अच्छे से तैयारी हो जाएगा। 1 वीक का रिवीजन भी करेंगे और आज का करंट अफेयर भी देखेंगे मात्र 15 से 16 मिनट में। तो चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपका क्या है कि वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2022 में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 107 है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकेंड आपका है कि 15 अक्टूबर 2022 को वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद समिति की अध्यक्षता की बैठक हुई थी। उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने वुमेन एशिया कप 2022 में किस देश को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है? तो श्रीलंका को हराकर 7वीं बार खिताब जीता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला किसान दिवस कब मनाया गया है? तो 15 अक्टूबर को महिला किसान दिवस मनाया गया है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री 17 अक्टूबर को पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो नई दिल्ली में किया है, याद रखना। नेक्स्ट है जनवरी 2023 में 17वीं प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इंदौर में, तो मध्य प्रदेश के इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत के पहले सस्पेंशन ब्रिज की मंजूरी दी, वह किस नदी पे है? तो कृष्णा नदी पे है, याद रखिएगा। कृष्णा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी है जो कि डेल्टा बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि अमूल मदर डेयरी ने दूध के प्रति किलो में कितने रुपए की बढ़ोतरी की है? तो 2 रुपये की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी में भी चिकित्सा शिक्षा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो 23 अक्टूबर 2022 को ब्रिटिश के कितने स्टार्टअप वनवेब का प्रक्षेपण करेगा? तो 36 का करेगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में ग्वालियर हवाई अड्डे के राजमाता विजयराज सिंधिया टर्मिनल का शिलान्यास किसने किया? तो आपके गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह जी ने किया है। अगला क्वेश्चन है कि पहले सेमिकान इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो आपके गुजरात के गांधीनगर में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के पहले एल्युमिनियम फ्रेट रैक 61 का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंडियन नेवी रेसलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। क्या? इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व खाद्य दिवस 2022 कब मनाया गया? तो विश्व खाद्य दिवस 2022 मनाया गया था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश में कितने डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की शुरुआत की है? तो 75। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में रुद्राक्ष बालासाहेब पाटिल ने भारत में कौन सा पदक जीता है? तो भारत को कौन सा पदक दिलाया है? तो गोल्ड दिलाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किस भारतीय शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता? तो वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 हैदराबाद ने जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कौन सा देश 9वीं इंटरपोल महासभा की मेजबानी करेगा? तो उसका समापन हो गया है। समापन किसने किया? तो अमित शाह जी ने किया, गृह मंत्री ने। कहाँ पर हो रहा था? भारत में, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन की 5वीं सभा किस देश की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है? तो आपके भारत की अध्यक्षता में आयोजित की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो कहाँ मुख्यालय है वो हरियाणा के गुरुग्राम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2022 में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा? तो हरियाणा राज्य शीर्ष पे रहा, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जल जीवन मिशन लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य 2022 में कौन बन गया है? तो तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने PMJYEMA योजना आयुष्मान कार्ड के वितरण की शुरुआत कहाँ से की? तो गुजरात से की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन कहाँ हो रहा है? तो पहली खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग का आयोजन नई दिल्ली में हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस पूर्व भारतीय राष्ट्रपति को 2022 का अरुणोदय पुरस्कार से प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2023 एशिया कप फुटबॉल टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कतर करेगा, जिसकी राजधानी दोहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि हाल ही में बीसीसीआई के 36वें अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं? तो रोजर बिन्नी जी नियुक्त किए गए हैं 36वें अध्यक्ष। सौरभ गांगुली का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2022 का बुकर पुरस्कार किसको मिला? तो 2022 का बुकर पुरस्कार श्रीलंका के निवासी सोहान करुणा तिलका को मिला, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो आपके 50वें सीजीआई होंगे DY चंद्रचूड़ जी। इससे पहले आपके 49वें थे उदय ललित जी। अगला क्वेश्चन है कि 13 सेकंड के बैरियर का रिकॉर्ड तोड़ने वाली पहली भारतीय महिला हेडलर कौन बनी? तो आपकी ज्योति यारा जी बनी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंस बैलोन डी'ओर अवार्ड 2022 विजेता कौन रहा? तो आपकी करीम बेंजेमा, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिविंग प्लेनेट 2022 किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड वाइड फंड द्वारा जारी किया जाता है लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महिला इंडियन प्रीमियर लीग IPL किस वर्ष से आयोजित किया जाएगा? तो 2023 से, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला? तो किसने महालेखा नियंत्रक का पदभार संभाला? तो आपके भारती दास जी ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री ने कहाँ पर इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये, इंडिया अर्बन हाउसिंग कॉन्क्लेव 2022 का उद्घाटन किया आपके गुजरात के राजकोट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस कितने दिन की भारत की यात्रा पर आए थे? तो 3 दिवसीय, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश वन्यजीव बोर्ड ने हाल ही में एक नए टाइगर रिजर्व को मंजूरी दी, इसका नाम क्या है? तो दुर्गावती टाइगर रिजर्व। क्या? दुर्गावती टाइगर रिजर्व। इससे पहले देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में और कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं। तो आपको बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मिलेगा, पन्ना टाइगर रिजर्व तो सभी ने सुना होगा, कान्हा टाइगर रिजर्व है आपका, इसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व है, फिर आपका पेंच है और संजय धुबरी है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देख लेते हैं क्वेश्चन कि पीएम मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किस शहर में किया? तो गुजरात के गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के अगले रक्षा सचिव किसे नियुक्त किया जाएगा? तो भारत के अगले रक्षा सचिव होंगे अरमाने गिरधर, और भारत के अगले राजस्व सचिव होंगे कौन सा? तो संजय मल्होत्रा जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए मल्लिकार्जुन खड़गे जी। शशि थरूर को इन्होंने पराजित किया, हराया, मल्लिकार्जुन खड़गे जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक किसने दिलाया? तो साजन भनवाला ने। तो साजन भनवाला ने अंडर-23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला ग्रीको रोमन पदक दिलाया, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स किस राज्य में मनाया गया? तो गुजरात में मनाया गया, याद रखिएगा। हाल ही में उल्फ क्रिस्टर्सन किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो आपके स्वीडन के, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आपके सौरभ गांगुली जी को बंधन बैंक के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है कि रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के गांधीनगर में किन देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक की? तो डिफेंस एक्सपो किस समय हुआ? तो कौन कौन से देश हैं? आपको सारे देश का नाम याद रखना है, बांग्लादेश, अंगोला, दक्षिण अफ्रीका, कांगो और पराग्वे है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका में होमलैंड सिक्योरिटी की सलाहकारी परिषद के सदस्य कौन बने? तो आपके चंद्र आचार्य जी बने हैं, याद रखना। किस राज्य सरकार ने हाल ही में संविदा भर्ती को समाप्त कर दिया है? तो संविदा जो भर्ती होती थी उसको पूरी तरह से समाप्त किया है उड़ीसा राज्य सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 विश्व कप में डेब्यू करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो अयान अफजल खान जी बन गए हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गाइज आपका संपूर्ण रिवीजन भी हो जा रहा है बहुत छोटे से समय में, तो आप लोग वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने किस जगह तयखंड वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया? तो आपके नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फरवरी 2023 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कौन सा राज्य करेगा? तो आपका मध्य प्रदेश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस राज्य में मिशन लाइफ लॉन्च किया है? तो मिशन लाइफ आपके गुजरात में लॉन्च किया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो पंजाब के सरूर में। कहाँ का? पंजाब के
रूल में किया गया है, तो इस बात को आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया, तो विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर को मनाया गया है, तो ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्टूबर 2022 में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा, तो बांग्लादेश में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2022 के लिए सैयद उत्कृष्टता पुरस्कार आपके बारबरा मेटाकॉफ को दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो 22वां विश्व ब्लॉकचेन शिखर सम्मेलन दुबई में आयोजित किया जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दे दिया, तो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लीज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया, मात्र 44 दिनों तक क्या किया, अपने पद पर बनी रही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्षा उत्पादन को कब तक 22 अरब डॉलर रखने का लक्ष्य रखा गया है, तो 2025 तक, याद रखना। अब चलिए आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। तो गाइस चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम लोग एवरीडे रिवीजन करते हैं, साथ में करंट अफेयर एवरीडे का देखते हैं। तो आज का करंट अफेयर जो है, भारत में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में पुलिस स्मृति दिवस 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके लिए क्या है। तो अपनी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले सीआरपीएफ के 10 जवानों के बलिदान को याद करने के लिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर 1959 को लद्दाख के पास हॉट स्प्रिंग क्षेत्र में चीन सैनिकों के हमलों के दौरान 10 भारतीय पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। तो इन्हीं की याद में 21 अक्टूबर को मनाया जाता है पुलिस स्मृति दिवस, ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक इकाइयों को सूचीबद्ध करने वाली वेबसाइट की शुरुआत किस राज्य ने की है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। तो अधिक प्रदूषण फैलाने वाले औद्योगिक जो इकाइयाँ होती हैं उनको सूचीबद्ध करने के लिए झारखंड सरकार ने एक वेबसाइट की शुरुआत की है, याद रखिएगा। किस सरकार ने, झारखंड सरकार ने। तो झारखंड में और क्या देखने को मिलेगा, तो आपको एक टाइगर रिजर्व झारखंड में देखने को मिलेगा, क्या, पलामू। तो याद रखिएगा पलामू जो है वो टाइगर रिजर्व आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट है। साथ में झारखंड कितने राज्यों से सीमा साझा करता है, तो याद रखिएगा झारखंड से उत्तर प्रदेश भी सीमा साझा करता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला, कौन सा, सोनभद्र जिला सीमा साझा करता है झारखंड से। झारखंड के साथ साथ क्या, पश्चिम बंगाल, इधर से आपको मिलेगा क्या, बिहार, इधर से उड़ीसा, इधर से छत्तीसगढ़ और इधर से उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा मध्य प्रदेश झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है, ध्यान में रखना इसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा शहर 2023 से, कब से, 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे घोषित करने का ऐलान किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका जो संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर है, कौन सा शहर, न्यूयॉर्क शहर है, उसने ये घोषणा किया है कि 2023 से दिवाली पर पब्लिक स्कूल हॉलीडे घोषित करने का ऐलान किया, किसने, न्यूयॉर्क शहर ने, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए पॉइंट देख लेते हैं। तो 2023 से न्यूयॉर्क सिटी के पब्लिक स्कूल में दिवाली की छुट्टी होगी, इसकी घोषणा मेयर एरिक एडम्स ने किया है, ध्यान में रखना। इसके बाद प्रकाश के इस त्यौहार दिवाली को हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख धर्मों के लगभग 2 लाख से अधिक न्यूयॉर्क वासी मनाते हैं। तो वहाँ पर मनाया जाता है, इसलिए इसी उपलक्ष्य में 2023 से अब हॉलीडे मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में 2022 के अनुसार 2020 में दुनिया के सबसे ज़्यादा गरीब लोग किस देश में थे। तो 2020 में आपका कोविड-19 था। तो कोविड-19 के समय हालत बहुत ख़राब थी। तो उस समय सबसे ज़्यादा जो गरीब देश माना गया वो आपका भारत था, आपका प्यारा भारत, जिसकी राजधानी दिल्ली है। तो याद रखिएगा ये पॉइंट आपका इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इसरो कब चंद्रयान 3, क्या, चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो इसरो 2023 में, कब, जून 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च करने की योजना बना रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा जून 2023। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो जून 2023 में इसरो मून मिशन चंद्रयान 3 को लॉन्च करने की योजना बना रहा है, जो कि भविष्य के अंतर्ग्रहीय अन्वेषणों के लिए महत्वपूर्ण है। इसरो के अध्यक्ष के शिवान जी ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण जून
2023 में लॉन्च करने किससे लॉन्च किया जाएगा, तो LBM-3 से, LBM-3 से। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर से 1 महीने के लिए काशी तमिल संगमम कार्य योजना का आयोजन किया गया। तो आपके शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तो शिक्षा मंत्री कौन है, तो धर्मेंद्र प्रधान जी हैं शिक्षा मंत्री, ध्यान में रखना, उन्हीं के द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण अभी कल ही किया गया। तो न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफल परीक्षण कहाँ पर किया गया, तो उड़ीसा के तट पर किया गया, ध्यान में रखना, उड़ीसा में किया गया। तो उड़ीसा में किया गया क्या, न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का किया गया उड़ीसा में, याद रखिएगा। और उड़ीसा में आपको कौन कौन से टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा सिमलीपाल, क्या सिमलीपाल और कौन सा, तो आपको मिलेगा दूसरा जो है वो सतकोसिया नेशनल पार्क को आपको देखने को मिलेगा, भितरकनिका, साथ साथ सिमलीपाल, और आपको चिल्का जो सबसे बड़ी लैगून झील है, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा उड़ीसा में। उड़ीसा में आपको महानदी देखने को मिलेगा, जिसपे आपको क्या है, आपका महानदी के किनारे है स्थित कटक, तो कटक है उड़ीसा में महानदी किनारे, जहाँ पर आपको देखने को मिलेगा चावल अनुसंधान केंद्र। साथ साथ में उड़ीसा में आपको लिंगराज मंदिर, पुरी का मंदिर और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो कि एक ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है, उड़ीसा के बारे में इतने पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विदेश मंत्रालय द्वारा आयोजित हेड्स ऑफ मिशन कॉन्फ्रेंस का मेजबान कौन सा शहर है, तो कौन सा शहर है आपका, तो आपका केवड़िया, तो गुजरात का केवड़िया है, याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय कृषि मंत्री व बोत्सवाना के मंत्री के बीच पोषक अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, वो कहाँ पर किया गया उसके बारे में आपको बताना है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी व बोत्सवाना के मंत्रियों के बीच बैठक हुआ पोषक अनाज की बढ़ोतरी के लिए, तो वो आपकी नई दिल्ली में हुआ, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन PIB से मैंने लिया है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो PIB से भी आप लोगों को 100% क्वेश्चन मिलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया, तो भारतीय नौसेना ने इंडियन नेवी सेलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया आपके केरल में, कहाँ पर, केरल में, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना, केरल में किया है, इस बात को आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले सरकारी अंग्रेजी मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन किया, तो हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहले सरकारी अंग्रेजी मीडियम स्कूल का उद्घाटन किया, तो आपके त्रिपुरा ने, किसने, त्रिपुरा ने। तो कर्क रेखा त्रिपुरा से भी होकर गुजरती है, इस बात को याद रखना है, साथ साथ मिजोरम से होकर भी गुजरती है। तो त्रिपुरा, मिजोरम में आपको एक टाइगर रिजर्व मिलेगा देखने को, जिसको कहते हैं डम्फा, और किसी भी अगल बगल के जो राज्य है, जिसमें मणिपुर है आपका, इसके बाद आपका नागालैंड है, तो यहाँ और त्रिपुरा है, तो यहाँ पर एक भी टाइगर रिजर्व आपको देखने को नहीं मिलता है। असम में आपको 7 नेशनल पार्क देखने को मिलेंगे और 4 टाइगर रिजर्व देखने को मिलेंगे, तो ये बात आपको याद रखना है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ करंट अफेयर में। अभी मिलेंगे हम लोग ज्योग्राफी की क्लास में। तो वीडियो को यदि पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।